हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल नई भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि लेखपाल का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें पद आपके कितने होंगे। अगली बात करते हैं तो भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और पीईटी आपका इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि पीईटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसमें यानी लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब ये है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करेंगे। आयु क्या रहने वाली है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भाई अभी 18 साल का हो गया, कोई कहेगा मैं 19 साल का हूँ, कोई कहेगा मैं 17 साल का हूँ। तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। या कोई बच्चा कहता है कि मैं 35 साल का हो गया हूँ और मैं इसमें अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो सारे इसमें जो है क्लियर हो जाएंगे जब हम आयु के बारे में बताएंगे। योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। और सिलेबस यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, सिलेबस को लेकर बहुत सी चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। कोई कह रहा सिलेबस में परिवर्तन होगा, कोई कह रहा सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। आगे हम बात कर सकते हैं कि तैयारी आपको कहाँ से करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। क्योंकि इंतजार आपका समाप्त होने वाला है, तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जब तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। और जब ज़्यादा समय आपको मिलेगा तो इस बीच दौरान आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम हर एक मुद्दे को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात देखो, हम पद की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं कि भाई कितनी पोस्टें यहाँ पर आने वाली हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि 7,990 यहाँ पर पोस्टें जो है बताई गई हैं। लेकिन हम अब मान सकते हैं कि पोस्ट जो हमारी है वो हमारी 8,000 के प्लस आने वाली है, ये अनुमान लेकर चल सकते हैं। और भाई जितनी पोस्ट आने वाली होती है उतनी तो आएगी नहीं कंफर्म, उससे कुछ ना कुछ कम ही करके आएगी। तो हम इसी के अप्रोक्स मान सकते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो हमारी आएगी। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन भाई थोड़ा सा ही तो अंतर है। अब इसी के समथिंग आपकी जो पोस्टें हैं वो आपकी रहने वाली हैं। ये चीज़ समझ में आ गई भाई। या तो 8,000 मिल जाएंगी या तो 7,990 आपको पोस्टें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। आगे किसकी हम बात करते हैं कि भर्ती आपकी जो है वो आपकी कब तक आएगी। भाई इतना ठंडा है ना, हाथ तक नहीं चल रहे भाई। भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भर्ती आपकी जो है वो आपकी 25 जनवरी के पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 25 जनवरी के पहले पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकेगा तो 25 जनवरी बहुत दूर की बात है, आपको 1-2 दिन में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम 25 जनवरी बोल सकते हैं कि इसके बाद नहीं जाएगा, इससे पहले आपका कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो भर्ती कब तक आएगी ये चीज हमने यहां पर आप सभी को बता दी। आगे हम बात कर लेते हैं कि पीटी आपका जो है क्या है, जो आपका पीटी आपका जो है या आपका होगा या नहीं होगा, यानी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई जब हम सिलेबस के बारे में ये चीज़ हम जब क्लियर करेंगे तो सिलेबस यहाँ पर समझ ये आपका समझ योग्यता समझ लेना भाई। ये दोनों पॉइंट एक ही में मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो जो आपका क्या रखा गया है, जो आपकी योग्यता रखी गई है, आपकी जो योग्यता यहाँ पर रखी गई है वो योग्यता ही यही है कि आप पहली बात तो हाई स्कूल पास हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, तो आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। और आप 12th जो जरूर है पास होने चाहिए, क्योंकि ये बात भर्ती आप सभी को पता है, लेखपाल की जो भर्ती है वो आपकी 12th पास यहाँ पर निकलती है। तो 12th आपका होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, और साथ में आपने पीईटी 2023 दिया हो। अब भाई यहां पर हम बात करते हैं, देखो पहले तो आपका हाई स्कूल होगा तभी तो आपका इंटर हो पाएगा, ये चीज पता है। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि जब मेरा हाई स्कूल होगा तभी तो मेरा इंटर होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल किया नहीं हो जाके हमने इंटर कर लिया, नहीं। तो जो पहले आपका 12th होगा, ठीक है, सबसे पहली योग्यता ये है। दूसरी योग्यता ये है कि 2023 का आपने पेट दिया हो। अब 12th तो सारे बच्चों ने दिया है, लेकिन 2023 का पेट जिन बच्चों ने नहीं दिया होगा, और वो अभी पेट की भी स्कोर यहाँ पर मतलब पेट का भी कट ऑफ लगेगा, वो मैं आगे में समझाऊंगा अभी आपको। तो आपने हाई स्कूल किया हो और साथ में इंटर भी किया हो, और आपने पीटी 2023 का दिया है, यानी 12th और पीटी 2023 यदि आपके पास है तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आयु क्या होनी चाहिए, देखो भाई आयु मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। आयु की देखो मैं बात करता हूं तो आयु की 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं और एसटी की बात करते हैं, तो 18 से ही आपकी 45 हो जाती है। तो
कितनी हो जाती है, तो 18 से आपकी ये 45 हो जाती है। अब वहीं पर यदि हम ओबीसी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कितनी हो जाती है, तो 18 से 43 आपकी हो जाती है। यानी जो ओबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, और एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है। तो जब 18 से हम 40 की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारे ओबीसी वाले कैंडिडेट होंगे वो 40 से बढ़कर आपके 43 हो जाएगी, और फिर जो आप हमारे एससी वाले और एसटी वाले कैंडिडेट होंगे तो वो आपकी 18 से बढ़कर 45 आपकी हो जाएगी, यानी 40 से 5 बढ़ जाएगी, आपकी 45 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल छूट मिली है तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये बात समझ में आ गई भाई? तो हमारा आयु वाला भी पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। हमने पद देख लिए कितने आएंगे, भर्ती कब तक आएगी ये भी हमने समझ लिया, पेट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा ये भी हमने समझ लिया, आयु के बारे में हमने समझ लिया, योग्यता के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा आपका सिलेबस के बारे में। भाई सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, फिर एक छोटा सा मुद्दा आपका और है जिसमें बहुत से सवाल आपके पूछे जाते हैं, उसको मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में भी क्लियर करता हूं। देखो आपका जो पुराना सिलेबस था, ठीक है, आपका जो पुराना सिलेबस था अभी तो आप वही मान के चलिए, जैसे आपका गणित हो गया, आपका ग्रामीण विकास आपका हो गया, आपकी हिंदी हो गई, आपकी यही सारी सब्जेक्टें आपकी रहती हैं, तो उनको ही मानकर हम यहाँ पर चलते हैं। जैसे हमारा सामान्य ज्ञान हो गया, भाई क्या हो गया, हमारा सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, तो अभी तो हम इसको पढ़ेंगे भाई। गणित हमारी हो गई यानी हमारा मैथ हो गया, अभी तो हम इसको पढ़ेंगे, और हमारा क्या हो गया, और इसके साथ साथ हमारी हिंदी हो गई भाई, तो हिंदी को भी हम पढ़ेंगे, और हमारा ग्राम विकास हमारा जो सब्जेक्ट हमारी होती है, विकास हमारी जो सब्जेक्ट होती है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये 4 सब्जेक्टें हमारी रहती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यदि कोई परिवर्तन हमने पहले ही कहा था देखने को मिलेगा तो इसमें कंप्यूटर वगैरह आपके क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे, और यूपी जो आपकी जीके रहती है उसके क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा और कुछ अदर आपको परिवर्तन देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैथ तो हर हालत में पूछी ही जानी है, तो इसे सारे चैप्टर तैयार कर लो। हिंदी पूछी ही जानी है तो ये सारे चैप्टर तैयार कर लो। सामान्य ज्ञान तो आपकी 100% पूछी ही जाएगी, इसके चैप्टर तैयार कर लो। ग्रामीण विकास इसके चैप्टर तैयार कर लो। और यदि इसके साथ साथ अगर जो यूपी जीके क्वेश्चन और बढ़ के मात्रा में आते हैं या पूछे जाएंगे या कंप्यूटर के क्वेश्चन और बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर वो 2 सब्जेक्ट आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं, यानी नोटिफिकेशन आने के बाद जब आपका सिलेबस आ जाएगा उसके बाद भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एक मुद्दा थोड़ा सा और था जो बच्चे ने पूछा था, मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब कह रहे हैं कि भाई जो आपका पीटी था, पीटी 2023 था, वो लगभग सारे बच्चों ने दिया था। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि लगभग मैंने दिया था, वो बोले मैंने दिया था, वो कह रहे हमने दिया था। लेकिन जो पीटी आपका 2023 का हुआ था वो बहुत ज़्यादा आपका कठिन था और बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ड था। अब कह रहे हैं कि मेरे 5 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 10 नंबर बनने हैं, कोई कह रहा है मेरे 50 नंबर बनने हैं, कोई कह रहा है मेरे 38 नंबर बनने हैं। तो इस तरीके से बच्चों का कहना यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो इंटर के साथ साथ पीटी 2023 कॉमन किया गया है, लेकिन वहां पर जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि आपके कितने अंक होने चाहिए या कितने अंक नहीं होने चाहिए, ये चीज़ वहां पर नहीं बताई गई है। तो जब इस फार्म को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2023 की है इसकी पेट की लगेगी कट ऑफ भाई। इसकी क्या लगेगी, इसकी पेट की आपकी जो है वो आपकी कट ऑफ लगेगी कुछ दिन बाद। जब आप फार्म को अप्लाई कर लेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो इसकी पीटी की कट ऑफ लगेगी। अब कट ऑफ कितनी लग सकती है, अब कट ऑफ आपकी कितनी लगेगी, अब कट ऑफ आपकी पेट की 15 भी लग सकती है, 20 भी लग सकती है, 25 भी लग सकती है, और हो सकेगा तो 5 भी लग सकती है, और हो सकेगा तो 1 भी लग सकती है। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ जब पेट की आपकी कटाव लगेगी तो जैसे यहाँ पर बोल दिया कि 1 नंबर जिसका है वो अप्लाई कर सकता है, और जिसका 1 भी नंबर पेट में नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता, और जिसके 1 के ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटाव लगती है। यदि 5 लग गई तो जिसके 5 के नंबर है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसके 5 के ऊपर है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से 20 भी लग सकती है, तो जिसके 20 नंबर के ऊपर है वो अप्लाई करेंगे, जिसके 20 नंबर के नीचे हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से 25 भी लग सकती है कि जिसके 25 नंबर हैं वो अप्लाई करेंगे, जिसके 25 नंबर नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कटाव कितनी लगने वाली है, ये समस्या बच्चों के सामने निकल कर आ रही है। अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भौचंकित आपके हैं कि भाई हमारे तो 15 नंबर है, हम तैयारी करें कि नहीं करें। कोई कह रहा है मेरे तो 5 नंबर है, हम तैयारी करें कि नहीं करें। कोई कह रहा है मेरे तो 25 नंबर है, हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो मैं पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, जिसके भी 20 के आसपास हैं, जिसके 20 के आसपास हैं, वो अपना लेखपाल की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है। या 19 18 भी आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि मैं तैयारी नहीं करूंगा, ठीक है। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, बाकी कुछ ही दिन बाद अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी चीजें लगभग आपके क्लियर होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। पाल की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपकी बेस्ट रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये बुक हमारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, यानी ये हम लेखपाल के बारे में बात कर रहे हैं।
और चक्षु प्रकाशन की आपकी बुक है जो कि लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट आपकी बुक रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आप सभी को हमेशा से बताते मैं आ भी रहा हूँ कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए और जिससे सिलेक्शन आपको बहुत जल्दी मिल जाए, तो ये बुक जो है वो हमारी बहुत ही बेस्ट हमारी रहने वाली है। तो आओ इस बुक के बारे में समझते हैं और इस बुक को कहाँ से ले सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो ग्राम समाज में विकास की आपकी बुक है। यहाँ पर राजस्व लेखपाल, चकबंदी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। यानी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर वर्ष 2024 तक की समस्त परीक्षाओं का जो है समायोजन इसमें है, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं आपकी हुई हैं 2024 तक की, उन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं। 1100 प्लस आपके इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100% आपकी गारंटेड बुक है और 3 आपको सॉल्व पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज रहा और इसी तरीके से आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पेज रहेगा हमारी चकबंदी की बुक है, यानी कि आप इस बुक को लेकर के आप बहुत ही बेस्ट अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा बुक का और ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको सभी को देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये बुक आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारी चक्षु पहली बात तो प्रकाशन की बुक है और आप सभी को पता है चक्षु प्रकाशन की बुकें आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और ऑफलाइन भी आपकी मिल जाती हैं। तो ऑनलाइन लेना है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या आप जो है जियो स्मार्ट या मीशो कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं, कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये आप आसपास की दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी और रेट आपका लिखा हुआ है। ये बुक पढ़ करके आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन जो है वो लेखपाल में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कुछ बुकें हमारी जो कि हैं, जो कि हमारी चक्षु प्रकाशन की हैं और जो कि बहुत ही बेस्ट बुकें हैं। यहाँ से पढ़ करके कई बच्चों का सिलेक्शन हो भी चुका है पीछे। तो ग्राम विकास एवं देखो ग्राम समाज एवं विकास की आपकी बुक है वो एक हो गई, एक आपके राजस्व लेखपाल की आपकी बुक हो गई, एक आपके राजस्व लेखपाल भर्ती 2000 परीक्षा के बारे में। ये 3 बुकें हैं, इसमें आपको 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे प्लस यहाँ पर 100% आपकी गारंटेड ये बुक है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 3 आपके सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये सारा फॉर्मेट जो दिया हुआ है, इन बुकों को आप अपने शॉप से या ऑनलाइन कहीं भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इससे पढ़ करके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये चीज समझ में आई भाई। सिलेबस अगर हमने समझ लिया, तैयारी कहां से करें ये मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी आपको कहां से करनी है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि नीचे आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ऐप हमारा क्या है, जो कि ऐप हमारा जो है प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं अभी एजुकेशन। अभी एजुकेशन हमारा क्या है, अभी एजुकेशन हमारा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर क्योंकि लेखपाल के लिए हम सब लोग लेकर आ रहे हैं सफल बैच, लेखपाल के लिए हम सब लोग लेकर आ रहे हैं सफल बैच। ठीक है, लेखपाल के लिए सफल बैच आपका लेकर आ रहे हैं। तो सफल बैच आपका लेकर आ रहे हैं तो सफल बैच में जुड़िए और अपने आप को सफल बनाइए भाई, क्योंकि लेखपाल के लिए सफल बैच हमारा आ रहा है। सभी लोग जाओ और इसको डाउनलोड कर लो भाई, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अभी एजुकेशन करके है तो उसको जाओ डाउनलोड कर लो। वहां पर फाइनली अभी आपका बैच तो नहीं लॉन्च किया गया है, लेकिन मैं आपको पहले ही जानकारी में दे रहा हूं कि बैच हमारा कभी भी किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। तो यहाँ पे तैयारी हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे क्योंकि बहुत जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाले हैं। हर टॉपिक की अलग अलग क्लासें आपके होने वाली है, 1-1 घंटे क्लासें लेने वाली है और जितना हो सकेगा हम अपना बेस्ट देंगे और सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐप जाकर डाउनलोड कर लो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये खुद का ऐप है, नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ लिंक भी दिया हुआ है और आपको मिल भी जाएगा आराम से। ठीक है, या तो खुद ही जाके सर्च कर लेना जैसा आपको सही लगे। सफल बैच हमारा आएगा तो हमारा कभी भी आ सकता है, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, इंतजार समाप्त होने वाला है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैंने ये चीज़ पहले ही आपको यहाँ पर बता दी है क्योंकि क्या है, नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। और लेखपाल जो है वो यूपी तपस्वी के अंतर्गत बात करते हैं। किसकी हम लेखपाल की बात करते हैं तो वो यूपी तपस्वी के अंतर्गत एक छोटी मोटी भर्ती भाई नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो इसका वेट तो बहुत से बच्चे किया करते हैं और इससे पहले कुछ भर्ती आई थी तो बहुत से बच्चे उसमें भी सेलेक्ट हो गए हैं और बहुत से लोग तो डीवी के लिए तक नहीं गए थे, जो कि पोस्टें वहाँ पर खाली रह गई थी। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो सिलेक्शन जो है वो 100 का 100% ले सकते हैं। और यदि आप हमारे सफल बैच से जुड़ते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है सिलेक्शन 100 में 100% ले सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को सफल बना सकते हैं। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चे, लेखपाल में जुड़ करके हम अपने आप को सफल बनाएंगे और
इसी तरीके से हमारे साथ जब जुड़ते रहिए, बाकी जो भी जानकारी आगे रहती हम आपको देते रहेंगे। बाकी लेखपाल को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना, उस चीज़ का सोल्यूशन भी यहाँ पर जो है निकाला जाएगा। और अगर जो कोई समस्या आ रही है तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लेखपाल का ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, तो उस ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। और जैसा जो कुछ रहेगा आगे हम आपको बताते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट माध्यम में कमेंट कर देना कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर हमारा रिएक्शन जरूर होगा। तो प्यारे बच्चे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब अगर जो कुछ समस्या रह रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।